नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे और ये बड़ी खबर हमें भोपाल से मिल रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का निधन हो गया है। तो गौर के सम्मान में आज एमपी में आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया है और 3 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। तो ये भोपाल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी के नेता बाबूलाल गौर, जिन्होंने आज अंतिम सांस ली है, 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। और बता दें, लंबे समय से बीमार चल रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और बुधवार सुबह उनका निधन हो गया। तो भोपाल के एक निजी अस्पताल में वो भर्ती थे और आज सुबह उनके निधन की दुखद खबर सामने आई है और अब 3 दिन का राजकीय अवकाश उनके निधन के बाद घोषित किया गया। इसके साथ ही आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का निधन हो गया। उन्होंने भोपाल के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें 7 अगस्त को भर्ती किया गया था। उनके निधन पर बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की पार्थिव देह को आज दोपहर 12:30 बजे बीजेपी दफ्तर में रखा जाएगा, जहां बीजेपी, कांग्रेस के नेता और नागरिक उनके अंतिम दर्शन करेंगे। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट रवाना होगी। दोपहर 2 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाबूलाल गौर का जन्म 2 जून 1930 को नौगेर, ग्राम प्रतापगढ़, जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। गौर ने बीए और एलएलबी की डिग्रियां प्राप्त की थी। वो पहली बार 1974 में भोपाल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जनता समर्थित उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय विधायक चुने गए थे। 7 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक मध्य प्रदेश के स्थानीय शासन, विधि एवं विधायी कार्य, संसदीय कार्य, जनसंपर्क, नगरीय कल्याण, शहरी आवास तथा पुनर्वास एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत मंत्री रहे। गौर 4 सितंबर 2002 से 7 सितंबर 2003 तक मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। सामाजिक तथा सार्वजनिक जीवन में किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के लिए गौर को कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। गौर 1946 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। वो भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य रहे। 1956 से भारतीय जनसंघ के सचिव भी रहे। राजनीति में सक्रिय होने के पहले भोपाल की कपड़ा मिल में नौकरी भी की और श्रमिकों के हित में अनेक आंदोलन भी किए। आपातकाल के दौरान 19 माह तक जेल की सजा भी भुगती है। 1974 में भोपाल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से वो पहली बार चुने गए थे। 1977 में गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और 2003 तक वहां से लगातार 7 बार विधानसभा चुनाव जीतते रहे। उन्होंने 1993 के विधानसभा चुनाव में 59,666 मतों के अंतर से विजय प्राप्त कर कीर्तिमान रचा था। गौर ने 2003 के विधानसभा चुनाव में 64,212 मतों के अंतर से विजय प्राप्त कर अपने ही कीर्तिमान को तोड़ा था। वो 10वीं विधानसभा 1993 से 1998 में भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक, सभापति, लोक लेखा समिति सदस्य, सरकारी उपक्रम समिति, विशेष अधिकार समिति आदि के सदस्य रहे तथा संगठन में नगरीय निकाय के प्रभारी और प्रदेश महामंत्री भी रहे। 11वीं विधानसभा 1999-2003 में बाबूलाल गौर नेता प्रतिपक्ष बनने के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। गौर को 8 दिसंबर 2003 को नगरीय प्रशासन एवं विकास, विधि एवं विधायी कार्य, आवास एवं पर्यावरण, श्रम एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत मंत्री बनाया गया। उन्हें 2 जून 2004 को गृह, विधि एवं विधायी कार्य तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री बनाया गया था। बाबूलाल गौर 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें 4 दिसंबर 2005 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में वाणिज्य, उद्योग, वाणिज्यिक कर, रोजगार, सार्वजनिक उपक्रम तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के मंत्री के रूप में शामिल किया गया था और 20 दिसंबर 2008 को उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में फिर से सम्मिलित किया गया। और विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी हमारे साथ और भी ज्यादा बात करने के लिए जुड़ गए हैं। आशीष जी, सबसे पहले तो यही कि मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत बड़ी क्षति हुई है।
वरिष्ठ बीजेपी के नेता और बीजेपी के साथ ही तमाम विपक्षी दलों से भी उनका अच्छा खासा नाता था। कई ऐसे मंत्रियों को, विधायकों को हमने देखा है जिनके साथ उनका हमेशा उठना बैठना था, लेकिन बहुत बड़ी क्षति मध्य प्रदेश की राजनीति को आज हुई है। निश्चित रूप से जया, मध्य प्रदेश की सियासत को ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश को एक आज विलक्षण राजनेता खो दिया है। एक ऐसा राजनेता खो दिया है जो जिसके पक्ष सत्ता जिस पार्टी में थे वो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और दूसरे विपक्ष के लोग भी उनका सम्मान करते थे, उनके अनुभव का लाभ लेते थे। चाहे सदन की बात हो या सड़क की बात हो, वो कभी भी अपनी बात रखने में पीछे नहीं हटते थे, बेबाकी से अपनी बात रखते थे। अब अभी फिलहाल जो बाबूलाल गौर के घर निवास है वहां पर उनका पार्थिव देह रखा गया है और कुछ ही समय में मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां पहुंचने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कुछ ही देर में पहुंचेंगे और इनके पहले तमाम जो दूसरे बड़े नेता हैं, चाहे प्रभात झा हैं, मंत्री सुखदेव पासे हैं, पूर्व मंत्री पारस जैन, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव समेत तमाम लोगों का, नेताओं का बाबूलाल गौर के निवास पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पहुंचेंगे और बाबूलाल गौर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। एक ऐसा राजनेता जिसके बारे में कहा जाता है कि जो केवल विकास की बात करता था, चाहे भोपाल से अतिक्रमण हटाने की बात हो या फिर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में विकास करने की बात हो, हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बाबूलाल गौर काम करते थे। इसीलिए उन्हें बुलडोजर मिनिस्टर कहा जाता था। जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है काम करने की, वो बाबूलाल गौर के अंदर थी। राजधानी भोपाल में 90 के दशक में जब अतिक्रमण सबसे ज्यादा था, खासतौर पर भोपाल टाकीज, होटल ग्रांड के आसपास, तो वो अतिक्रमण हटाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। लेकिन बाबूलाल गौर ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया और वहां से अतिक्रमण हटवाया। इसके साथ ही अलग अलग विकास, चाहे नदी जोड़ो परियोजना की बात हो, केन बेतवा लिंक की बात हो या फिर गौशालाओं खोलने की बात हो, ये तमाम पहल बाबूलाल गौर ने मध्य प्रदेश के लिए की है, जिनके उनके कामों की वजह से उन्हें आज पूरा प्रदेश याद कर रहा है। बिल्कुल आशीष जी, अभी कौन कौन से वरिष्ठ नेता उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच चुके हैं और क्या अभी भी वहां कोई मौजूद है? बीजेपी कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कितने लोग, कितने वरिष्ठ नेता भी पहुंच गए हैं वहां? जैसा मैंने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा यहाँ पहुंच चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री ईश्वर सारंग, पारस जैन, विधायक रामेश्वर शर्मा यहाँ पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से उनके पड़ोसी पीएचई मंत्री सुखदेव पासे यहाँ मौजूद हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पहुंचेंगे। इनके अलावा लगातार कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं वो यहाँ पहले से ही मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, राजनीतिक दल से ऊपर उठकर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और बाबूलाल गौर के अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब जैसे ही बिल्कुल कमलनाथ कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर सख्त कर दी गई है। जो उनकी सिक्योरिटी होती है वो अलर्ट हो गई है। तो अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पहुंचेंगे। आशीष जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और बड़ी क्षति आज मध्य प्रदेश को हुई है। राजकीय शोक घोषित किया गया है, अवकाश घोषित किया गया है उनके निधन के बाद। आज आधे दिन का, इसके बाद 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे बाबूलाल गौर और एक विलक्षण प्रतिभा के राजनेता थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सहृदयता दिखाते हुए आज जैसे ही उनको जानकारी मिली, चूंकि आज सुबह इनका निधन हुआ है और जैसे ही जानकारी मिली तो आज आधे दिन का अवकाश और फिर अवकाश शोक के लिए अवकाश घोषित करने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। ये एक ऐसे राजनेता थे जिनको तमाम दलों के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी आशीष जी, लेकिन अगर बाबूलाल गौर की बात की जाए, हमेशा राजनीति के लिहाज से तो उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। बीजेपी के पहले ऐसे नेता थे जो मध्य प्रदेश विधानसभा में लगातार 10 बार जीत दर्ज करके पहुंचे थे, लेकिन हमेशा अपने बयानबाजी के चलते भी उन्होंने सुर्खियां बटोरी है। बयानों के चलते भी लगातार चर्चाओं में बने रहते थे बाबूलाल गौर। देखिए, बाबूलाल गौर, जैसा मैंने कहा कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। उन्हें जब विकास का मुद्दा आता था या लोकहित के महत्व का प्रश्न होता था तो वो ये नहीं देखते थे कि वे किस पार्टी से हैं और इसका उनकी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा।
लेकिन वो ये बात जानते थे कि यदि विकास के लिए आवाज नहीं उठाई तो ये जनता के साथ, समाज के साथ धोखा होगा। तो यही वजह रही कि बाबूलाल गौर अपनी बात हमेशा बेबाकी से रखते थे। और इसके साथ ही ये बात सही है जया कि बाबूलाल गौर अपनी पार्टी, अपने नेतृत्व को लेकर भी कई बार सवाल खड़े कर देते, लेकिन जब पार्टी लाइन की बात आती थी तो बाबूलाल गौर हमेशा पार्टी लाइन पर ही रहते थे। चाहे वो बयान बदलने की बात हो या बयान से पीछे हटने की बात हो या अपनी बात कहने की का मुद्दा हो, तो वो हर मामले को लेकर बाबूलाल गौर बिल्कुल बेबाकी से अपनी बात रखते थे, लेकिन पार्टी लाइन से कभी भी आगे नहीं जाते थे। बिल्कुल, लेकिन अब उनके जाने के बाद केवल उनकी स्मृतियां ही मध्य प्रदेश में और राजनीति में शेष रह गई है। फिलहाल शुक्रिया आपका आशीष जी जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर, जिनका निधन हो गया है 89 साल की उम्र में। उन्होंने अंतिम सांस ली, लंबे समय से बीमार थे, वेंटिलेटर पे थे, लेकिन आज सुबह ये दुखद खबर आई कि उन्होंने अंतिम सांस ली है। और कुछ दिन पहले ही भोपाल के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। लेकिन बाबूलाल गौर, जो मध्य प्रदेश बीजेपी का एक बड़ा चेहरा, वरिष्ठ चेहरा, पहले ऐसे बीजेपी के नेता जो 10 बार मध्य प्रदेश से विधायक बने थे, लेकिन हमेशा अपने बेबाक अंदाज के लिए, अपनी बयानबाजियों के लिए भी चर्चा में रहते थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाबूलाल गौर को ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तमाम बीजेपी और कांग्रेस के नेता उनके अंतिम दर्शनों के लिए उनके निवास पर पहुंच रहे हैं और सिलसिला लगातार जारी है। इसके बाद बीजेपी मुख्यालय में उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा, जहां पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। और तमाम लोगों का उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। और आपको बता दें कि नर्मदा हॉस्पिटल, जहां पर बाबूलाल गौर एडमिट थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है, उनके उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। 7 अगस्त को जो है आदरणीय गौर साहब को अस्पताल लाया गया था, गंभीर अवस्था में उनको अस्पताल लाया गया था। और 7 तारीख से हम लोग सब जो है चिकित्सीय सेवा में हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इस बार भी जो है पुनः स्वस्थ होकर घर जाएं, लेकिन एक तो नियति और दूसरा जो है उनका उम्र जो है, और धीरे धीरे शरीर भी कमज़ोर होने लगता है। तो निमोनिया था पहले जब आए थे, और धीरे धीरे जो है दूसरे ऑर्गन इन्वॉल्व होने लगते हैं। तो मल्टी ऑर्गन एक शब्द है